Bismillahirrahmanirrahim. Our topic for today is Zahira Kari ke Faraiz, functions of warehousing. And we will discuss here all the functions of warehousing. In English, you will given this topic as functions of warehousing, and in Urdu, this topic is given as Zahira Kari ke Faraiz. We will have here some functions of warehousing. First of all, we will discuss the first function, which is Zahira Karna, and in English, it is given as stock the things, stock the material. So what does it mean? इसका ये मतलब है कि चीज़ों को मुनासिब तरीके से ज़हीरा करना जो है वो ज़हीरा कारी का एक बुनियादी मकसद है, फंक्शन है वेयर हाउसिंग का। कि चीज़ों को, इसका मतलब अगर हमने गोदाम बना लिए, वेयर हाउसेस बना लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को वहाँ पे फेंक दें। हमने चीज़ों को बड़े ही मैनेज तरीके के साथ हमने चीज़ों को लेके चलना होता है और उनको जो है हमने वहाँ पे रखना होता है। प्रॉपर पैकिंग होगी, सूटेबल एनवायरनमेंट होगा, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, तो हमारी चीज़ें वहाँ पे सही रहेंगी। अदरवाइज़ हमारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमने अपने जहन में रखनी होती है जब हम वेयर हाउसिंग कर रहे होते हैं, ज़हीरा कारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं कि जो भी चीज़ हम वहाँ पे ज़हीरा करें, जिस चीज़ को भी हम वहाँ पे रखें, वो चीज़ हमारी जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिजर्व रहे। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो उनके लिए वहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल जो है, नमी का जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ें ख़राब ना हों, स्पॉइल ना हो जाएं। तो इन चीज़ों को हमने, जब चीज़ों को स्टॉक कर रहे होते हैं, ज़ख़ीरा कर रहे होते हैं, तो हमने इनको मद्देनज़र रखना होता है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर हमें वेयर हाउसिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वहाँ पे हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर हम उनको प्रॉपर पैक नहीं करेंगे, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं देंगे, नमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारी चीज़ें सही होने की बजाय ख़राब हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये हमें फिर स्टॉक करते हुए, चीज़ों को वेयर हाउसेस में रखते हुए इस चीज़ का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए कि हम वहाँ पे चीज़ों को मुनासिब तरीके से स्टॉक करें। ठीक है? अगर हम वेयर हाउस का वाकई में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़हीरा कारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसको अपने मटीरियल को प्रॉपर तरीके से स्टॉक करना, प्रॉपर तरीके से ज़ख़ीरा करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। ठीक है? और ज़हीरा कारी का एक सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। द सेकेंड पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड इन योर बुक इज़ रसद को मुतवाज़न रखना। यानी आपने सप्लाई को जो है वो बैलेंस रखना होता है, उसके लिए भी आप चीज़ों को स्टॉक करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी जो हमारा ओवरऑल मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, वो चलता ही तब है जब डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस होता है। जब डिमांड और सप्लाई में बैलेंस ही नहीं होगा, ना तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगी और ना ही हम एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मार्केट में प्रिवेल कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें हमेशा कि सप्लाई में और डिमांड में एक बैलेंस रखने के लिए हमें वेयर हाउसेस की ज़रूरत होती है कि जहाँ से हम अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि समटाइम्स अगर हमारे पास, आप इस चीज़ को इस तरह से देखें कि अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास प्रोडक्शन मौजूद है, आपके पास अशिया मौजूद है, लेकिन वेयर हाउसेस नहीं है, तो फिर आप उसको एकदम से मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ों की प्राइसेस अल्टीमेटली फॉल कर जाएंगी। क्योंकि जब चीज़ों की रसद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनकी प्राइसेस, डिमांड उनकी होती नहीं और प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल कर जाती हैं, जिससे प्रोड्यूसर को नुकसान उठाना पड़ता है। तो रसद को मुतवाज़न रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उसको इस तरह से देखें कि हमारी ओवरऑल जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, जो डिमांड और सप्लाई का एक वज़न है, एक तवाज़ुन है, वो हमारा बरकरार रहे। ठीक है? ये भी एक सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउसिंग का। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसेस या वेयर हाउसिंग इज़ कीमतों को मुस्तहकम रखना। प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहती है। वही बात आ जाती है जब सप्लाई कंट्रोल्ड होती है, जब आपकी सप्लाई जो है वो इस तरह से आपने उसको कंट्रोल किया होता है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो अचानक से फॉल नहीं करती, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि चीज़ें जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो आपकी स्टेबल रहती है। अगर आप सप्लाई को मुतवाज़न नहीं रखेंगे, अगर आप सप्लाई को कंट्रोल्ड नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिकली कीमतें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है? और कीमतों में जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है तो तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता।
ठीक है ना, जिससे हमें ओवरऑल फिर बाज़ दफ़ा इन्फ्लेशन की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा हमें फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ें जो है फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट topic which is given to you, the next point which is given to you is माल का नमूना दिखाना। आपने देखिए, वेयर हाउसेस का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को स्टॉक करें और पहले आप अच्छी चीज़ किसी ख़रीदार को दिखाएं और बाद में आप उसको ख़राब चीज़ बेच दें। ये एक असूल है, ये हमारे दीन में भी है, इस्लाम में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है, डिफरेंट अहादीस भी हैं इस हवाले से कि जो सेलर है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो वही चीज़ मार्केट में लॉन्च करे या परचेज़र को वही चीज़ सेल करे जो जिसका नमूना वो दिखाए, जिसका वो सैंपल दिखाए। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप परचेज़र के साथ फ्रॉड करें, उसको धोखा दें। आप किस तरह से उसको धोखा दे सकते हैं? ज़ाहिर है आप इस तरह से धोखा दे सकते हैं ना कि आप जो है क्या करेंगे कि उसको सैंपल कोई और दिखाएंगे, सैंपल बहुत अच्छी क्वालिटी का दिखाएंगे और जो चीज़ आप उसको फ़रोख्त करेंगे वो ख़राब होगी। तो ये तो एक फिर आपके कारोबार में ओवरऑल फ्रॉड का जो है वो आंसर आ जाएगा, धोखाधड़ी आ जाएगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वेयर हाउसेस का एक जो फोर्थ फंक्शन गिवन है यहाँ पे वो ये है कि आपने जिस माल का नमूना दिखाना है आपने वही माल कोशिश करनी है परचेज़र को सेल करने की। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है ख़तरा उठाना। ठीक है, अब देखें, जब आप एक पैदाकार हैं, आप एक सनतकार हैं, आप चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर है जब आप चीज़ें बनाते हैं तो उनकी ख़राब हो जाने का भी जो एक नुकसान होता है फ्यूचर में, वो हेडेक भी आपकी होती है। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि प्रॉपर गोडाउन्स बना देते हैं, गोदाम बना देते हैं, उनकी पूरी की पूरी एक मैनेजमेंट बनाते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कि उसने उन चीज़ों की रखवाली करनी होती है, उनकी हिफाजत करनी होती है, फिर उससे एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है वो ये आता है कि आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है। किसी किस्म के किसी किस्म की चीज़ को जो आपकी अटेंशन जो है वो फिर डाइवर्ट नहीं होती। आप अपनी पूरी की पूरी अटेंशन अपने कारोबार में लगा सकते हैं, अपनी चीज़ को बेहतर तरीके से बनाने, उसके तरीक़ेकार, उसके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं अपनी सारी की सारी अटेंशन। लेकिन अगर आप सारी की सारी अटेंशन आपकी इस तरफ हो जाएगी कि हमने अब प्रोडक्शन तो कर ली है, चीज़ों को तो हमने बना लिया, लेकिन अब हमने लॉस से किस तरह बचना है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो कि आपको डिस्टर्ब करती है। फिर आप अपनी पूरी की पूरी तवज्जो अपने कारोबार की तरफ नहीं लगा सकते, अपने कारोबार को नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपने सारा का सारा जो ख़तरा है वो फिर एक शिफ्ट हो जाता है गोदाम की इंतज़ामिया की तरफ, कि फिर ये गोदाम की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो ये ख़तरा खुद इसको बर्दाश्त करे, इसको फेस करने के लिए मुनासिब इंतज़ाम करे। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड इज़ नकलो हमल पर लागत में कमी। बड़े गोदाम अमूमन बड़ी शाहराहों पर होते हैं, जो बड़ी सड़कें होती हैं, जो मेन रोड्स होती हैं वहाँ पे होती हैं, या फिर रेलवे लाइंस जो होती हैं उनके नज़दीक बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं वो भी आमतौर पे कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। आप आसानी से जिससे ट्रांसपोर्ट पर माल रखने और उतारने के जो अखराजात हैं, लोडिंग अनलोडिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होती है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वेयर हाउस की वजह से कम हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड इस माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ठीक है, कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपका जितना भी माल है उसको आप एक सेफ्टी उसकी इंश्योर करते हैं। ठीक है, उसको अगर पेरिशेबल गुड्स हैं उनको ख़राब होने से बचाते हैं, मसलन उनको सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, नमी से, आग वगैरह से, कीड़ों मकोड़ों से, यानी हर तरह से आपका जो माल है वो वेयर हाउसेस की वजह से उसकी एक सिक्योरिटी जो है आपको मिल जाती है। इस तरह से आप देखें मरहला तैयारी की तकमील। मरहला तैयारी की तकमील यानी कि बाज़ दफ़ा हमें चीज़ों को, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि आम जो है हमें उनको रखना पड़ता है गोदामों में कुछ अर्सा के लिए ताकि वो पक के अच्छी तरह से तैयार हो जाए।
तो वो चीज़ भी तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास गोदाम हो कि आप उनको गोदामों में रख के अच्छे तरीके से आप उनको जो है तैयार कर सकते हैं। प्रॉपर सूटेबल इन्वायरमेंट दे के, सूटेबल टेम्परेचर दे के आप अपनी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए भी गोदाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्कस्ड हेयर इन योर बुक इज़ दर्जाबंदी और लेबल लगाना। ठीक है, कि आप अपनी चीज़ों को लेबलिंग उनकी कर लेते हैं। जो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं उनको आप इस तरह से लेबल करते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीआईपी क्वालिटी की गुड्स आ जाती हैं, फिर सेकंड क्वालिटी की गुड्स आ जाती हैं और फिर थर्ड क्वालिटी की चीज़ें आ जाती हैं। तो क्वालिटी वाइज जब उनको चीज़ों को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेबलिंग, उनकी दर्जाबंदी कर देना और उसके बाद फिर उस पर लेबल लगा देना कि ये किस दर्जे से बिलोंग करती हैं, ये किस क्वालिटी से बिलोंग करती हैं, या ये किस काइंड से बिलोंग करती हैं। समटाइम्स हम क्वालिटी को तो देखते हैं लेकिन समटाइम्स हम उसकी काइंड को भी देखते हैं। जैसे आम होते हैं ना, आमों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, इस तरह हम उनको उनकी इकसाम के लिहाज से भी सेपरेट कर लेते हैं। तो उसको भी कहते हैं दर्जाबंदी कर देना या फिर लेबलिंग कर देना। इसी तरह से जो लास्ट आपको फंक्शन गिवन है वेयर हाउसिंग का, वो आपके पास है पैकिंग और लोडिंग। कि लास्ट में फिर क्या होता है कि ज़हीरा कार फ़रोख्त शुदा माल को मालिक की हिदायत पर मुनासिब तरीके से पैक भी करता है ताकि सामान को महफूज तरीके से भिजवाया जा सके। माल की लोडिंग और अनलोडिंग ऑटोमेटिक मशीनों के ज़रिए अमल में लाई जाती है और बाज़ औक़ात मज़दूरों से भी मदद ली जाती है। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी जो है आपके जो गोदाम की इंतज़ामिया होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अच्छे तरीके से सामान को लोड करवाए। So this is the topic for today. Hopefully you will get a better understanding of the functions of warehousing. Next we will discuss गोदाम की इक़साम, kinds of warehouses or types of warehouses in our very next lecture. So thank you for today. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।